ये इलाका तो एक उदाहरण है पूरे देश में भाईचारे का, प्रेम का। या कभी ऐसा नहीं हुआ जो आपस में भाईचारे में कोई ऐसी बात। प्रयास किए गए लेकिन लोग समझ गए, इनकी बात नहीं मानी। लेकिन एक बात कह के जा रहा हूं मैं, आपने पसीना भी खूब लिया आज। तो जो आपने पसीना लिया ना आज, ये खाली नहीं जाएगा, हरियाणा की राजनीति में रंग लेके आएगा। इन्होंने नौकरियां बेचना शुरू किया, जैसे परचून की दुकान पे परचून बेचते हैं, ऐसे नौकरियां भी किए गए। थोड़ा सा वो रह गया, बहुत मेहनत करी आपने, थोड़ी पोलिंग और ज्यादा करा देते तो आपका एमपी बन जाता। अब के इन्हें छोड़ना, अगली बार आओगे पोलिंग ज्यादा से ज्यादा करानी पड़ेगी। मेवात से मेरा व्यक्तिगत बड़ा करीबी रिश्ता है। जैसा अभी कह रहे थे, दिसंबर में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग था, उस समय गासेड़ा गांव में महात्मा गांधी आए और मेरे वालिद साहब उनको लेके आए यहाँ पर, और वहाँ ये कहा था आपसे कि आप निश्चित रहो कि आपका देश आपकी प्रगति कराएंगे। आया समय, बहुत प्रगति भी हुई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिनके भाषण आपने सुना, श्री हमारे प्रधान चौधरी उदय भान जी, और पिछले लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, जिनका आपने बढ़ चढ़ के साथ दिया, हमारे भाई राज बब्बर जी, और यहीं से विधायक पूर्व मंत्री हमारे साथी चौधरी आफ्ताब अहमद जी, और हमारे बड़े भाई विधायक इलियास जी, विधायक मोहम्मद खान जी, पूर्व विधायक सईदा जी, पूर्व विधायक ललित नागर जी, हमारे साथी मोहम्मद इसराइल जी, मेहताब अहमद जी, इकबाल जैलदर जी, अख्तर हुसैन जी, मकसूद अहमद जी, मुबीन खान जी, प्रदीप खटाना जी, बलजीत डागर जी, श्री शरीफ सरपंच जी, और पटवारी जी, राव खान पटवारी जी, इब्राहिम इंजीनियर जी, इरशाद चेयरमैन जी, अफीक अहमद जी, और महिला कांग्रेस की नेहा जी, व सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मातृशक्ति, आप बहुत देर से बैठे हैं, आप बहुत देर से बैठे हैं, गर्मी भी बहुत है। लेकिन एक बात कह के जा रहा हूं मैं, आपने पसीना भी खूब लिया आज। तो जो आपने पसीना लिया ना आज, ये खाली नहीं जाएगा, हरियाणा की राजनीति में रंग लेके आएगा। बातें तो सबको मालूम, और तफसील से हमारे अध्यक्ष जी ने चर्चा करी, उनकी विस्तार से बताया, आपको पूरी तफसील से बताया। आफ्ताब जी ने बताया, राज बब्बर जी ने बताया, और हमारे विधायक साथी सब ने बताया। लेकिन आज कोई बताए ना बताए, हर आदमी इस बात से वाकिफ है कि जो मौजूदा सरकार है, 10 साल में इसने हरियाणा को पछाड़ने का काम किया है। मेरे दिल में भी मलाल है कि 2014 में जो मेरा हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरियां देने में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। मैं नहीं कह रहा, ये सारे आंकड़े कह रहे हैं। आज हरियाणा 10 साल के बाद नंबर 1 किस चीज में हो गया? बेरोजगारी में, अपराध में, और खेल खिलाड़ी को तो आप देख रहे हो। खेल खिलाड़ी को तो जो
हमारी पहलवान बेटियों को जिस प्रकार से जंतर मंतर में घसीटा गया, आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला। और नौकरी तो गई, क्योंकि ना तो इन्वेस्टमेंट आई, ना सरकारी नौकरी। इन्होंने रोजगार एक लगा रखा है, हरियाणा रोजगार निगम, कौशल रोजगार निगम, उसमें कच्ची नौकरी देते हैं, ठेके की, ना तो उसकी पेंशन, ना पक्की, ना रिजर्वेशन, और ना ही उसका मेरिट। कोई मेरिट नहीं, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ। अभी देखा होगा आपने कि वो नीट का इम्तिहान हो, चाहे यहाँ हरियाणा में कोई भी सिलेक्शन हो, सुप्रीम कोर्ट तक रिजेक्ट कर दी। और इन्होंने नौकरियां बेचना शुरू किया, जैसे परचून की दुकान पे परचून बेचते हैं, ऐसे नौकरियां भी किए गए। आज ये परिस्थिति हो गई। ये बात आज तो गंभीरता से नहीं थी। आज तो खासतौर पर हम आए आपका धन्यवाद करने के लिए, जो लोकसभा में जिस प्रकार से आपने पार्टी, इस इलाके में पार्टी को वोट दी, सहयोग दिया उम्मीदवार को, मैं हम सब उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करने आए हैं। और देखो, एक बात मैं जरूर कहता हूँ, थोड़ा सा वो रह गया, बहुत मेहनत करी आपने, थोड़ी पोलिंग और ज्यादा करा देते तो आपका एमपी बन जाता। अब के इन्हें छोड़ना, अगली बार आओगे पोलिंग ज्यादा से ज्यादा करानी पड़ेगी। यही है, एक एक वोट की कीमत होती है। चुनाव में एक वोट से हार जाता है और एक वोट से जीत जाता है। तो ये सोच के भाई तो जीतता बड़ा है, कोई बात नहीं, जीतते बड़े है तो ये नहीं सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए इनकी जीत मेरी वोट से होनी चाहिए, एक वोट से होनी चाहिए। बाकी आपने देखा कि आज हरियाणा नंबर 1 था, आज कहीं 14वें नंबर पर है, कहीं 15वें नंबर। और खास तौर पर मेवात की बात है, मेवात से मेरा व्यक्तिगत बड़ा करीबी रिश्ता है। जैसा अभी कह रहे थे, दिसंबर में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग था, उस समय गासेड़ा गांव में महात्मा गांधी आए और मेरे वालिद साहब उनको लेके आए यहाँ पर, और वहाँ ये कहा था आपसे कि आप निश्चित रहो कि आपका देश आपकी प्रगति कराएंगे। आया समय, बहुत प्रगति भी हुई। मेरे वालिद साहब को मौका मिला, गुड़गांव नहर खोदने का काम किया। मैं एक दिन मटकोला पिछले एक बार चुनाव में गया था, बहुत साल पहले, तो वहाँ मास्टर जी ने बताया, मटकोला के साथ जो नहर है, कि भाई आपके वालिद साहब ने बनाई ताकि यहाँ पानी हो। ये इलाका शहीदों का इलाका है, यहाँ आज़ादी की लड़ाई में बड़ा भारी योगदान मेवात का रहा है देश को आज़ाद कराने में। रोपड़ा का में कितने लोगों ने इकट्ठा कुर्बानियां दी, कुर्बानी बहुत दी। तो आज समय है, आज कोई बात कहे कि आपस में मनभेद करें, ये हिंदुस्तान के हित की बात नहीं। ये इलाका तो एक उदाहरण है पूरे देश में भाईचारे का, प्रेम का। या कभी ऐसा नहीं हुआ जो आपस में भाईचारे में कोई ऐसी बात। प्रयास किए गए, लेकिन लोग समझ गए, इनकी बात नहीं मानी। तो मजबूत करना अपना भाईचारा है आपने, और मुझे भाईचारा मजबूत होगा तभी यहाँ का विकास होगा। हमारे को मौका मिला, आफ्ताब साहब ने कई चीजों पर चर्चा की यहाँ पर, चाहे वो मेडिकल कॉलेज बनाने की बात थी, चाहे और आपकी रोड बनाने की बात थी, ITI बनाने की बात थी, बहुत सारे यहाँ कार्य हुआ। हमने प्रयास किया कि बहुत सारे काम मेवात में हमने की। जब पीने के पानी की राजीव गांधी रेनी वेल स्कीम हो, सोनिया गांधी जी से यहाँ उद्घाटन करवाया था हमने, और यह पानी का इंतजाम किया। लेकिन अब वो भी आधा काम है। इस सरकार ने आने के बाद कहीं काम नहीं हुआ। कोटला झील की बात देखो, कोटला झील का जहाँ काम छोड़ गए थे वही है, आगे नहीं गया। रेलवे लाइन की बात
मंजूर करी हुई रात जो है वो रेल की सीटी नहीं बनी 10 साल। हमारी सरकार रहती तो सीटी बन जाती। इसी प्रकार से आपका यूनिवर्सिटी की बात थी और बहुत सारी बातें हैं तो यहाँ होना चाहिए। ये मेरे को भी ये है कि ये जो थोड़े बकाया काम रह गए, अब के कांग्रेस पार्टी को मौका मिला तो यहाँ रेल की सीटी भी बजेगी, यहाँ पर डबल रोड भी बनेगा, यूनिवर्सिटी भी बनेगी, हर काम होगा। अभी बता रहे थे जैसे कि मेडिकल कॉलेज में जाएं तो डॉक्टर ने ये सारे हरियाणा का हालात कर दिया इन्होंने, क्योंकि